हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल विद न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हमारा डे 2 है वैष्णो देवी में। तो आज हम जाने वाले हैं शिवकोड़ी। तो टेम्पो ट्रैवलर बुक की है हमने, तो टेम्पो ट्रैवलर आपको दिखाता हूँ। और ये मैं खड़ा हूँ जम्मू वैष्णो देवी के गोल चक्कर पे। तो ये देखो गाइस, तो अभी हम खड़े हैं वैष्णो देवी के गोल चक्कर पे बिल्कुल। ये हम खड़े गोल चक्कर पे और ये फूड ट्रैवलर हमने बुक की है गाइस। इसमें आज हम शिवकोड़ी जाएंगे। शिवकोड़ी आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप लोगों को पूरी डिटेल बताऊंगा मैं शिवकोड़ी के बारे में शिवकोड़ी पहुंच के। तो अभी फ़िलहाल हम वैष्णो देवी से निकल रहे हैं शिवकोड़ी के लिए ये टेम्पो ट्रैवलर में। तो ये गाइस हमने बुक किया है 5,000 रुपये में। हम 12 बंदों ने 5,000 रुपये की बुक की है 12 बंदों की। तो इसमें हम निकलेंगे, तो आप लोगों को दिखाते रास्ते में। और मेरे फैमिली मेम्बर्स आ गए, सारे बैठेंगे अब इसमें। तो हम निकलेंगे सीधा शिवकोड़ी के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, देखते कितने तक पहुँचेंगे हम। बाहर निकालना तो कितना का बैठे हो? क्या जो लेना बता, क्या लूं? आएगी ना, नमक वाली आएगी। भूख लग रही है मेरे को यार। चल आगे खिलाते हैं आगे। तो भाई 2 घंटे में हम पहुंच चुके हैं शिवकोड़ी की पार्किंग में। तो अभी यहाँ से हमने ऑटो करा 200 रुपये पूरी गाड़ी के। तो अभी इसमें हम जाएंगे एंट्री तक। तो एंट्री के बाद हम चढ़ाई चालू करेंगे शिवकोड़ी की। तो क्राउड तो है बहुत, बसें आ रही हैं ऐसी बड़ी बड़ी बहुत सी हैं। देखते हैं अब जाके क्या होता है आगे। बस में ये मेन एंट्री शिव द्वार की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी पर्ची बनवाएंगे। पर्ची काउंटर वो है, उसमें रजिस्ट्रेशन होती है लोगों की, मतलब कितने लोग आ चुके हैं ये सब वगैरह होती है। ये पर्ची लेके फिर हम द्वार में एंटर करते हैं। तो दिखाते हैं आप लोग आगे, रुकिए। तो बस यहाँ से हमारी जो यात्रा है आरंभ होती है यहाँ से। तो यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं शिवकोड़ी की। तो स्टार्टिंग में एक पॉइंट मिलता है, ये काफ़ी गहरा है, इसमें नहाने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने भी कोशिश करी थी नहाने की, लेकिन बंदों ने रोक दिया था यहाँ के, क्योंकि गहरा है पानी। और ये अब की बात नहीं है, वो 4-5 साल पहले की बात है, तब ये पानी एकदम साफ़ होता था, लेकिन अब तो गंदा हो गया ये। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। 3.5 किलोमीटर की जर्नी है पूरी शिवकोड़ी की। नहीं भैया पैदल चढ़ाई का बचा साथ नहीं। तो अगर आप लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में पता है शिवकोड़ी की, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ी देर में। बस थोड़ी सी चढ़ाई चालू करते हैं हम, फिर आप लोगों को हिस्ट्री बताते हैं इसकी। हाँ
वैसे एक नदी आती है रास्ते में। पानी अब बहुत कम हो गया, पहले तो बहुत पानी रहता था इसमें, अब पता नहीं कैसे कम होता जा रहा है, क्योंकि आज से हम 2 साल पहले आए थे तो बहुत पानी था, ये पूरा भरा रहता था। अब तो बिल्कुल पानी नहीं है यहाँ पे। आई डोंट नो, बहुत ही कम पानी हो चुका है यहाँ पे। पहले तो भरे रहता था पूरा, पत्थर ये ऊपर तक रहता था, जो देख सकते हो ना, पत्थर पूरे डूबे रहते थे। अब तो बिल्कुल भी पानी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे कोमाटो ड्रैगन देखने को मिलेंगे आपको, और मछलियाँ भी होती है इस पानी में। कोमाटो ड्रैगन तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, मैंने देखे बड़े बड़े लड़ते हुए यहाँ पे। ऐसे करो, ऐसे। हर 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 वो शंकर भगवान की जय। थोड़े कैसे ऐसी बम बम बोले। हर हर महादेव, महादेव, महादेव। हर हर शंभू, शंभू। बोलो शंभू, हर हर महादेव, हर 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 शंभू। बोले बाबा। तो गाइस यहाँ से अब हमारी यात्रा रहती है 2.2 किलोमीटर्स की। 3.5 किलोमीटर की 1.25 किलोमीटर हम चल के आ चुके हैं। 2.2 किलोमीटर रहती है, तो जल्दी कवर हो जाएंगे। जयकारे लगाते जाते जय भोलेनाथ की। जाऊंगी। नोनू बजाइयो तेज की, नोनू बजाइयो। नोनू इधर आ, नोनू इधर आ। नोनू, तेज की बजा, तेज की बजा, एक बार। बजा जल्दी बजा, बजा। और ट्रेन आ गई। फिर तेज की जा, तेज की। पापा बजाएंगे, पापा। ओए तेज की बजाना। तेज की बजाओ। सेनापति पधार रहे हैं।
तो गाइस ये रास्ता जो है पुरानी गुफा को जाता है, शिव खोड़ी की। तो ये पुरानी गुफा का रास्ता है, ये जो यहाँ से जा रहा है। तो हम तो फ़िलहाल नहीं कर सके इस गुफा से दर्शन, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। क्योंकि मेन कारण ये था क्योंकि ये गुफा जो 6 से 8 बंद रहती है आरती के टाइम पे। तो गाइस इसका दूसरा रास्ता खुला रहता है, क्योंकि सामने VIP एंट्री का, VIP एंट्री से आप जो है दर्शन कर सकते हो भगवानों के, जिसमें कि भोले बाबा हैं हमारे, विष्णु भगवान हैं, गणेश जी हैं, पार्वती जी हैं, बजरंग बली हैं, 9 देवी हैं, सब भगवान अंदर विराजमान है पिंडी रूप में। वो त्रिशूल है भगवान शंकर जी का। तो मैं फ़िलहाल दर्शन कराया हूँ। तो गाइस ये देखो, ये सामने जो है ये गुफा है पुराने वाली, और वो जो है वो नया का रास्ता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शिव खोड़ी का रहस्य क्या। तो गाइस अब मैं आपको लोगों को इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो गाइस शिव खोड़ी जो गुफा थी, तो गाइस जैसे कि शिव खोड़ी जो गुफा थी, जो आप गुफा देख पा रहे हैं, तो ये वो गुफा थी जिसमें भोले बाबा अपने परिवार के संग रुके थे। अब वो क्यों रुके थे, क्योंकि आप लोगों को पता है भोले बाबा हमारे इतने महान हैं, किसी को भी वरदान दे देते हैं। तो एक भस्मासुर का जो राक्षस था, उसने वरदान मांगा था भोले बाबा से कि मैं जिस पे भी हाथ रखूँगा वो भस्म हो जाएगा। तो इसी के दौरान उसमें इच्छा प्रकट हो गई कि मैं भोले बाबा को भस्म कर दूँ। तो इस भोले बाबा इस डर के कारण इस गुफा में रुके थे। तो गाइस फाइनली दर्शन हो चुके हैं, और भोले के दर्शन करके बहुत ही आनंद आया। मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब कि सृष्टि रचना के दर्शन करके जो अलग ही आनंद आता है ना, वो उस टाइप का आनंद आया मेरे को। तो पुरानी गुफा से हम दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वो बंद हो चुकी थी। 6 से 8 उसका आरती का टाइम होता है, तो बंद हो चुकी थी। तो हमने नई गुफा से करी VIP एंट्री से। तो गाइस चलो अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम शिव खोड़ी के बारे में, रहस्य के बारे में। तो शिव खोड़ी जो है शिव जी की गुफा है, इसको शिव गुफा के नाम से जाना जाता है। और शिव गुफा इसलिए है क्योंकि आप भस्मासुर एक राक्षस था, जिसने अपनी लीन तपस्या से भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया था। अब आप लोगों को पता है भोले बाबा हमारे तो भोले हैं, बिना किसी की इच्छा के अनुसार उसको वरदान दे देते हैं। मतलब जो उसको चाहिए हो, जो कुछ उसको लगे वो वरदान देते हैं। तो गाइस जिस तरह भोले बाबा ने रावण को वरदान दिया था कि उसको मृत्यु तभी होगी जब उसकी नाभियों को तीर मारेगा, और ये रहस्य इस में मरा था, उसी तरह हमारे भोले बाबा ने भस्मासुर को एक वरदान दिया था। जिन भी राक्षसों को वरदान दिया उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है, क्योंकि राक्षस होते ही इसी कारण है कि वरदान लेके दुरुपयोग करने के लिए। जैसे रावण था, उसने भी दुरुपयोग किया वरदान लेके, उसी तरह भस्मासुर था राक्षस, उसने भी भोले बाबा से वरदान लेके उसका दुरुपयोग किया। तो उसको वरदान ये मिला था भोले बाबा से कि उसको इच्छानुसार, मतलब कि वो जिस पे भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, वैसे उसका नाम भस्मासुर था। तो उसको वरदान में ये मिला था कि वो जिस किसी पे भी अपना हाथ रखेगा, बायां हाथ, तो वो भस्म हो जाएगा उसी वक्त। तो वरदान लेने के टाइम तो वो इतना, मतलब कि शरीफ तो चलो मॉडर्न लैंग्वेज होगी, मतलब कि वो उतना वरदान के टाइम पे इतना मतलब बना था कि मतलब कि उसको वरदान चाहिए। जब वरदान मिला तो वो राक्षस बन गया एकदम से, कि मतलब कि हाँ भाई मेरे से शक्तिशाली कोई नहीं है। पर उसको ये नहीं पता था कि जिसने वरदान दिया है वो सृष्टि रचता उससे भी शक्तिशाली है। अगर वो वरदान से दे सकता है तो वरदान देने वाले को भस्म भी कर सकता है। तो यही भस्मासुर से बहुत बड़ी गलती हो गई। भस्मासुर ने क्या करा, वरदान लेके शिव जी बोले कोई वो करना चाहा भस्म। तो गाइस फिर जब कहते हैं कि भस्मासुर जब उनके पीछे पड़ा तो वो इसी गुफा में रुके थे अपने परिवार के संग। भोले बाबा रुके थे पार्वती संग, गणेश भगवान, कार्तिकेय जी। तो उसके बाद क्या हुआ, रुकने के बाद काफ़ी समय हो गया, तो विष्णु भगवान ने जब इनकी दशा देखी कि ये बहुत ही मतलब कि ख़राब है, तो उन्होंने एक अप्सरा नारी का रूप लिया और भस्मासुर के सामने प्रकट हो गए। तो भस्मासुर उनकी सुंदरता देख के पिघल गया। तो विष्णु भगवान ने नचाते नचाते उसका हाथ उन्हीं के सर पर रखवा दिया, और वो भस्मासुर उसी टाइम भस्म हो गया। तो गाइस यही कुछ रहस्य था शिव खोड़ी का, भस्मासुर से जुड़ा हुआ और शिव गुफा का, कि भस्मासुर जब इनके पीछे पड़ा तभी ये इसका निर्माण हुआ था। और दूसरा रहस्य एक और है, कहते हैं कि जब भगवान भोले बाबा ने अमरनाथ से अपना त्रिशूल चलाया था कबूतर को मारने के लिए, जो कि कबूतर ने अमरनाथ की कथा सुन ली थी उसको मारने के लिए, तो उनका त्रिशूल सीधा यहीं पे आके गिरा था। तो इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे त्रिशूल विराजमान है, विष्णु भगवान का चक्र विराजमान है, लक्ष्मी मैया, गणेश भगवान, कार्तिकेय जी, हमारे बजरंगबली, 9 देवियाँ सब विराजमान है यहाँ पे पिंडी रूप के अंदर। तो गाइस यहाँ पे आने का जो रास्ता है वैष्णो देवी से है
सीधा बस से आती है। तो हम भी बस करके, हम तो फ़िलहाल टेम्पो ट्रैवल करके आए थे, जो कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। तो गाइस कभी भी आप आते हैं तो 2 घंटे की चढ़ाई है। उतराई तो चलो आधे पौने घंटे में होती है, और चढ़ाई जो है 2 घंटे की है। तो हमने क्या करा था, हम पिछले साल आए थे तो हमने तो नई गुफा से, वो पुरानी गुफा से हम दर्शन कर चुके थे। तो इसलिए हमने इस बार सोचा नहीं कि हम नई गुफा से करें, क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था 6 से 8। तो इसलिए हम नई गुफा से चले गए, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम था। आप देख सकते हो अंधेरा हो गया और सिर्फ हम ही हमें और कोई है नहीं यहाँ पे। तो इसलिए हम उतराई कर रहे हैं, इसके बाद सीधा हम निकलेंगे अपना कटरा के लिए। तो बस यही कुछ रहस्य था गाइस। तो अब कभी भी आप आते हैं तो आइए, काफ़ी अच्छी जगह भोले भंडारी की। अनेक जगहों में से एक सबसे बढ़िया जगह लगी मेरे को शिवकोड़ी, जो कि छोटा डिस्टेंस है और दर्शन करने के बाद तो वाइब ऐसी आती है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए गाइस, व्लॉग की एंडिंग हम यही करते हैं। आप लोग मेरे सारे व्लॉग देखना, जितने भी व्लॉग्स हैं, पूरी सीरीज़ आएगी। वैष्णो देवी, 9 देवियाँ, बाबा धनसर बाबा, सबकी सीरीज़ में लेकर आऊँगा, एक एक वीडियो लेकर आऊँगा। सारी वीडियोस देखना। और जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो गाइस कमेंट कर देना, बता दूँगा मैं उसके बारे में। तो चलिए गाइस, हम मिलेंगे अगले व्लॉग के अंदर।